सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार प्रभु की सम्मुख में आने में या प्रभु के वचनों से अध्ययन करने में परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ आप सबका भी स्वागत करता हूँ कि आज आप इस ऑनलाइन का माध्यम से जुड़े हैं। हम पिछले सप्ताह हमने सीखा था और प्रकाश सेवा की किताब 9 अध्याय से जहाँ पर टिड्डियों के आक्रमण के विषय में हमने सीखा था। 5वां स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंका, ये सारी बातें हो जाता है। आज हम 6वें स्वर्गदूत जब तुरही फूंकता है तो क्या होता है उस विषय के बारे में आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ध्यान लगाकर, मन लगाकर हम हमारे हृदय को खोलकर, कानों को खोलकर इन बातों को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। हम जो वचन के सामने समय बिताते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आज हम जो आयतें हमने पढ़ी हैं या पढ़ा है, जो कि हमने पढ़ा है कि 9 अध्याय उसका 10 आयत से लेकर 21 आयत तक हमने पढ़ा है, जहाँ पर जब हम देखेंगे कुल मिलाकर उन बातों को अगर हम संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो वहाँ पर 5 मुख्य बातों को हमें समझने को मिलता है। सबसे पहली बात हमें देखने को, सीखने को यहाँ पर ये मिलते, जो टिड्डियाँ निकल आए थे 5वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने के द्वारा, उनका एक राजा है जिसका नाम, जैसे 11वीं आयत में पढ़ते हैं, अदाकुंड का दूध उन पर राजा था और उनका नाम इब्रानी में अबगदोन और यूनानी में अपलेयोन कहते हैं या है। इसका मतलब है कि जो टिड्डियाँ निकल आए थे उनका एक राजा है। हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि नीति वचन के अनुसार जो सांसारिक रूप से जो जीव होते टिड्डी, और उसका कोई राजा नहीं होते हैं, और वे आकर हमने इस बात पे विचार विमर्श किया था कि जितने भी हरे पेड़ है, हरे पौधे हैं, उसे क्या होता है कि नाश कर देते, नष्ट कर देते हैं, उसे खा जाते हैं, जिसका वजह से मनुष्य जो है सिर्फ क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टिड्डियों का सा जो यूहन्ना ने देखा है, जिसके अनुसार जब वो निकल के आया तो क्या हुआ, वो सीधे सीधे मनुष्य के ऊपर वार किया, और वो जितने भी पीड़ा देते थे उनका एक राजा था, जिसका नाम जो है यूनानी भाषा में अपोलियन कहा जाता है, जिसका मतलब है, जब हम गहराई से सीखते हैं, वो नाम जो है शैतान को दिया जाता है। जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजिल पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 10 का 10 में इस प्रकार कहते हैं कि शैतान चोरी करने या चोर किसी और काम के लिए नहीं आते हैं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यहाँ पर जितने भी टिड्डियाँ निकल आया, इस शैतान के अगुवाई में या उसके मार्ग निर्देशों पर लोगों पर जो पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग मृत्यु तो चाहेंगे, लेकिन उनका मृत्यु वहां पर नहीं होता, लेकिन उन्हें पीड़ा देते हैं, और उनका पास जो कुछ भी शांति, समाधान, जो कुछ भी उनका सेहत, वो सारी चीजें बिगड़ जाता है। याद रखना, जब शैतान किसी के ऊपर हावी होते हैं या किसी के ऊपर अपना काम करते हैं तो ये सारे प्रकार के बातें होता है। यहाँ पर पहली बात हमें जो देखने को मिलते हैं वो कि उनके एक राजा है। इस बात को समझने की हमें जरूरत है। जब हम इफिसियों का पत्री 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर स्पिरिचुअल वारफेयर के विषय में, आत्मिक युद्ध के विषय में बताया गया। एक विश्वासी जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो शैतान के चुंगल से निकलकर वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के लेपालक संतान बनते हैं। जब वो व्यक्ति लेपालक संतान बनते हैं, याद रखना, आप और मैं जाने और अनजाने में या चाहे अनचाहे में हम एक आत्मिक युद्ध में पहुंचते हैं, और वो आत्मिक युद्ध हमेशा जो शैतान जिसके चुंगल से हम बाहर निकल के आए हैं, वे हमेशा हमें अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। दे हैव ए स्ट्रैटेजी एंड दे हैव ए प्लान। उनके पास एक रणनीति है, उनके पास एक योजना है।
कभी भी शैतान काम करता है वो एक योजना के तहत, एक रणनीति के तहत काम करता है। सो हमें परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि ये समय जो है बहुत ही बुरे हैं, दिन बुरे हैं, इसलिए हमें सावधानी से कभी भी शैतान को समय या अवसर नहीं देना है, बल्कि हमें जागते रहने की जरूरत है। यहाँ पर महाक्लेश के समय में होने वाला बात को दर्शाया गया, बताया गया है, दर्शन में देकर यूहन्ना प्रेरित हमारे लिए लिखकर, पवित्र आत्मा से होकर लिखकर हमारे लिए छोड़ गया, ताकि हम सावधान हो जाए। यदि हम क्या बोलते हैं कि आलस्यपन के साथ मसीह जिंदगी बिताते हैं, तो कई बार हम इसके असलियत नहीं समझ पाएंगे। शायद हो सकता है जैसे इब्रानियों का पत्री में लिखा गया कि हम भी बहकर उस बातों में फंसने का चांस है ना, संभावना बहुत अधिक है। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है। सो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है उसके अनुसार 5 बात यहाँ पर। सबसे पहली बात, दे हैव ए लीडर, दे हैव ए किंग एंड दे हैव देयर ओन स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स। उनके पास एक राजा है, उनका अपने रणनीति है, उनका क्या कहते हैं कि उनका पास एक योजना भी है कि वो किस प्रकार करना है। सवाल ये आता है, हम मसीह लोग हैं, क्या डू वी हैव ए स्ट्रैटेजी? क्या हमारे पास एक रणनीति है प्रभु का सेवा करने के विषय में, या मसीह जीवन जीने के विषय में? मेरा अपने व्यक्तिगत मसीह जीवन जीने का क्या रणनीति या स्ट्रैटेजी या योजना मेरे पास है? क्या एक मास्टर प्लान है मेरे जीवन के लिए? ये हमेशा हमें हमारे विषय में सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, आज हम ऐसे के क्या बोलते हैं, भागदौड़ी से ना, भागदौड़ से भरा हुआ एक दुनिया में रहते हैं। सो कई बार हम जो मसीह जीवन में जो जो बातें होनी चाहिए वो बातें नहीं कर पाते। सो हमें सावधान रहने की, अगर शैतान के पास एक रणनीति है तो क्या उससे ओवरकम करने के लिए, उससे जीतने के लिए हमारे पास एक रणनीति है कि नहीं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा है 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि वे चारों दूतों को खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य के 1/3 के मार डालने को तैयार किए थे। 15वीं आयत कहते हैं कि उन चारों दुष्ट स्वर्गदूतों को जो यूफ्रत नदी के पास बंधे हुए थे, उन्हें खोल दिया गया। वचन हमने पढ़ा इसलिए मैं पूरा वचन पढ़ना नहीं चाहता। सो उन्हें खोल दिया गया और उन्हें इसलिए बांध कर रखा था कि उसी घड़ी और उसी दिन और उसी महीने और उसी वर्ष के लिए, अर्थात देयर इज एन अपॉइंटेड समय टाइम, देयर इज एन अपॉइंटेड टाइम, एक निर्धारित समय परमेश्वर ने हमेशा एक निर्धारित समय रखा है। अभी हम सोचेंगे हमारे मसीह जीवन में आए लोग हमें सताते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के कलीसिया के ऊपर कभी भी अधोलोक का फाटक जयवंत या प्रबल नहीं होंगे। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब सताव आते हैं, मुश्किलें आते हैं, तो हमें लगता है कि अधोलोक का फाटक हमारे ऊपर प्रबल हो रहा है। लेकिन प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर ने एक निर्धारित समय हर एक चीज के लिए रखा गया। जब हम सबोपदेश का किताब पढ़ते हैं, वहां पर इस बात को बताया गया कि हर एक बात के लिए एक समय है। रोने के लिए समय है, हंसने के लिए समय है, बीज बोने के लिए समय है, काटने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, जागने के लिए समय है। सो अब हमें जागने का समय है। मसीह लोग होने के कारण हमें जागने का समय, प्रभु ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो हमें जागने का समय अभी है। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी क्षण ये क्लेश इस धरती पर शुरू हो सकता है। जैसे कलीसिया उठा लिए जाएंगे, उसी का तुरंत बाद ये सारी बातें एक एक करके इस धरती पर आने वाली है। तो उससे पहले हमें जागने की जरूरत है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, हम कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जाए।
और जो लोग आज मसीह को नहीं जानते, उन्हें सुसमाचार सुनाकर उन्हें भी मन फिराव में हम लेके आए, ताकि वे भी परमेश्वर का कलीसिया में शामिल हो सके। और ये चारों स्वर्गदूतों को जब परमेश्वर ने खोलने का आदेश दिया और खोल दिया गया, और ये 4 स्वर्गदूत जो है बड़ी नदी, उस फुरात नदी के पास थे। इस फुरात नदी के विषय में हम आगे भी पढ़ने वाले। सबसे पहले हम ये नदी के विषय में उत्पत्ति किताब में देखते हैं, जहां पर जो आदम का वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने 4 नदियां बनाए थे, उसमें से एक या चौथा नदी था ये हम उत्पत्ति 2 का 14 में पढ़ते हैं। सो उस नदी के विषय में अब मैं ज्यादा बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां पर उन 4 स्वर्गदूतों को जो बांध कर रखे थे, परमेश्वर ने खोलने का आदेश दिया और उन्हें खोल दिया गया, क्योंकि उन्हें बांध कर इसीलिए रखा था, एक निर्धारित समय के लिए रखा गया था। और तीसरी बात जब हम आगे को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि जब उनको खोल दिया गया, उसका बाद यूहन्ना इस प्रकार देखते हैं और सुनते हैं एक बड़ा सा फौज ना, फौजियों का एक समूह, और उनका गिनती है 20 करोड़ 20 करोड़ की गिनती। और इसके विषय में यूहन्ना ये गिनती जो है साफ अक्षरों में अपने कानों में सुनते हैं। उनकी गिनती यूहन्ना ने सुना 20 करोड़ की। ये कौन है? ये पूरब से चले आए। जब हम दानियल की किताब पढ़ेंगे और वहां पर दानियल की किताब के अनुसार 11 का 14 के अनुसार, उसी समय वह पूर्व और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। सो यहां पर पूर्व और उत्तर जो बताया गया, वो यरूशलेम का या इस्राएल का पूर्व दिशा से और इस्राएल का उत्तर दिशा से लोग एकत्रित होकर 20 करोड़ की एक सेना वहां पर आएगी। जब 1965 में हमारा पड़ोसी मुल्क चीन ने इस प्रकार कहा था कि चीन का पास 20 करोड़ की सेना है, फौजी है, और किसी भी देश के साथ वो आराम से युद्ध लड़ सकते हैं। इसका दावा 1965 में किया था। यहां पर बाइबल के अंदर यूहन्ना कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, उनका गिनती सुना कि 20 करोड़, और उसके विषय में इस प्रकार है ना, बाइबल के अंदर जो वचन हमने पढ़ा है, जब हम 16 आयत से लेकर पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा गया कि उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके जिलम जो है आग और धूम्रकांत और गंदगी सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। और इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की एक बड़ी तिहाई या 1/3 मार डाल दिया गया। यहाँ पर उस महाक्लेश के समय में क्या होगा? विभिन्न देशों से मिलकर, विशेषों से उत्तर दिशा से अर्थात रशिया, पूर्व दिशा से अर्थात चीन, भारत, ये सब मिलकर 20 करोड़ के फौजी निकल के आएंगे, जिसके मार के वजह से, जिनके युद्ध के हथियारों की वजह से संसार के 1/3 जनसंख्या जो है मार डाल दिया जाएगा। सो तब हम आते हैं तीसरी बात है। पहले हमने देखा कि एक राजा है जिसको अपोलियन कहा जाता है। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के निर्धारित समय है कि इन तमाम बातों को होने के लिए। तीसरी बात हमने देखा कि 20 करोड़ की एक बड़ी फौज।
जिसके विषय में हम और भी ज़्यादा जानकारी से हम प्रकाशित वाक्य की किताब 16 अध्याय में सीखने वाला है। और चौथी बात यहाँ पर लिखा गया कि 1/3 पृथ्वी के लोग मारे गए, अर्थात मार डाला हुआ लोग पृथ्वी के, है ना। 6 के 8 में हमने पढ़ा था वहां पर जब चौथा मोहर खोल दिया गया, एक पीला सा घोड़ा निकल गया, आपको याद होगा, है ना। वहां पर 1/4 लोग मारे गए। और यहां पर हम पढ़ते हैं 1/3 लोग जो बचे हुए में से, है ना, 1/3 लोग मारे गए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, है ना, मैथमेटिक्स से हम गणित कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, आज वर्तमान में लगभग 850 करोड़ लोग विश्व भर में है ना, विश्व भर में 850 करोड़ लोग लगभग। उसमें से लोग लुप्त हो जाएंगे। सबसे पहले लोग कैसे लुप्त होगा, लोग खत्म कैसे होगा, या लोग कैसे निकाल दिए जाएंगे। सबसे पहले यीशु मसीह मध्य आकाश में जब आएंगे, कलीसिया करोड़ों के गिनती में लोग कलीसिया में जो शामिल है, जो उस वक्त जीवित है या आज जीवित है, वे प्रभु से मिलने के लिए चले जाएंगे। सो एक झुंड ऐसे लुप्त हो जाएगा। दूसरे झुंड जो लुप्त होगा, जो हमने देखा चौथे मोहर खोलते वक्त 1/4 है ना, वो लगभग 1/4 का मतलब है कि लगभग, है ना, 200 है ना करोड़ लोग जो है खत्म हो जाएंगे। सोच लीजिए, अगर 400 करोड़ लोग मसीह से मिलने के लिए चले गए, 200 करोड़ लोग फिर मर जाते हैं, फिर कितने के रह जाते हैं? जो रह जाते हैं उसमें से 1/3 लोग जो है इस युद्ध के कारण, इस फौजियों के आक्रमण के कारण वे मारे जाएंगे। एक चमत्कारी बात, एक चमत्कार की बात, एक अद्भुत बात यहां पर, एक अनोखा बात यहां पर देखो। उससे पहले 5वां तुरही जब फूंक रहे, जो बिच्छुओं के से जो पूंज जिसके पास था, वो जो टिड्डियां जो है उन्हें पीड़ा दे रहे थे, तब लोग चाहते थे कि मर जाए, लेकिन मृत्यु उनसे दूर थे, वो मर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे 6वां तुरही फूंका जाते हैं, लोग धड़ाधड़ जो है 1/3 मर जाते हैं। लोग मृत्यु चाहा, उन्हें नसीब नहीं हुआ, लेकिन ना चाहते हुए उसी समय उनके ऊपर मृत्यु आ पड़ते हैं, इस धरती पर रहने वाला लोगों, है ना। तो एक अनोखी बात और होता है, ये सब कुछ जब होता है तो क्या होता है, परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम 20 और 21 को पढ़ेंगे 9 अध्याय, उसमें क्या लिखा गया है, इस प्रकार लिखा गया कि और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे, उसमें से मन नहीं फिरा, और जो ना देख, ना सुन और ना चल सकती है ना, इसकी पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूजा करना नहीं छोड़ा। उसमें से निकल कर आकर सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के बजाय उन्होंने अपने मन को हट किया, है ना। और फिर लिखा है 21 आयत में इस प्रकार लिखते हैं 9:21 में, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिरा। ये सब कुछ होने का बावजूद भी एक जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर की ओर से ये सारी बातें इस धरती पर हो रहा, उसका भय ना मानने का कारण लोगों को मन फिर कर, जैसे निनवे के लोग टाट ओढ़कर प्रभु के समुख में अपने आप को दीन कर कर परमेश्वर से दया पाया, तो वैसा दया पाना चाहिए। लेकिन यहां पर महाक्लेश का समय में परमेश्वर बार बार अवसर देने के बाद भी लोग मन नहीं फिराएंगे। और परमेश्वर का पवित्र वचन में विशेष रूप से इस प्रकाशित वाक्य की किताब में 12 बार मन फिराव शब्द का इस्तेमाल होता है। तो कितना बहुमूल्य या कितने क्या बोलते हैं कि गंभीरता की बात है कि एक व्यक्ति का मन फिरना,
और यहां पर लिखा गया कि जो खून है ना, जो मूर्ति पूजा हो गया, जो खून हो गया, जो टोना हो गया, व्यभिचार हो गया और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे ना मन फिरा। मैं एक बार यहां पर लिखना चाहूंगी एक शब्द पर जो हमें ज्यादा जोर देने का। यहां पर जो शब्द दिया गया है टोना ना, टोना का क्या मतलब है? हम सोचते हैं कि जादू टोना का विषय में बात करते हैं, लेकिन जब हम मूल भाषा में, बाइबल का मूल भाषा में चले जाते हैं, यूनानी में वहां पर लिखा गया कि फार्माकिया अर्थात ड्रग्स, है ना, मादक पदार्थों का सेवन। लोगों ने क्या करना है, जब परमेश्वर की ओर से ये महामारी आएंगे, परमेश्वर की ओर से ये जजमेंट, परमेश्वर की ओर से ये न्याय लोगों पर उतर कर आएंगे, परमेश्वर का क्रोध उतर कर आएंगे, लोग और भी ज्यादा मूर्ति पूजा करने लगेंगे, लोग और भी ज्यादा क्या करेंगे, लोगों को खून करने लगेंगे। लोग क्यों खून करेंगे, मैंने आपको बताया था। आज अब वर्तमान ना समाचार पत्र उठाकर देखे, आज का अगर न्यूज़पेपर उठाकर देखे, कितने जगहों पर अपने ही लोगों ने अपने लोगों को मार डाला। जैसे कि पिता ने बेटे को मारा, बेटे ने क्या बोलते कुल्हाड़ी से पिता को मार डाला है, माँ को मार डाला है, भाई को मार डाला है, बहन को मरवा डाला है। ये सारी बातें हमारे भारत में हो रहा है। सो खून, एक दूसरे का खून करने का जो प्रथा है वो और भी बढ़ते जाएगी। दूसरी बात, लोग टोना करने लगे, यानी लोग ड्रग्स लेना, मादक पदार्थों का सेवन और भी करना शुरू करेंगे। उत्तर भारत की दिशा में देखे, जहां पर मैं सवगाय करता, हिमाचल, देवताओं को भूमि माना जाता है। लोग बोलते थे कि बहुत अच्छे लोग ना, बहुत ही क्या बोलते हैं कि ईमानदार लोग रहते हैं, लेकिन आज अगर इस जगह की ओर मोड़ कर देखे, सबसे ज्यादा ड्रग्स से एडिक्टेड, है ना, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला युवा आप वहां पर पाते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहे। पंजाब की ओर देख के प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहे। नौजवान लोग मादक पदार्थों का सेवन के द्वारा खत्म हो जा रहे। वे प्रभु को नहीं जानते, वो प्रभु के पास आना नहीं चाहते। एक ऐसे दुनिया में वो रहना चाहते हैं कि मेंटली वो सोचते कि इसको लेने से सब कुछ सही हो जाएगा, और उस मादक पदार्थों के लिए वो चोरियां करना शुरू कर देते हैं। इन मादक पदार्थों के द्वारा व्यभिचार होता है, इनका गिनती बढ़ते जाएगी। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि और वे ये सब कुछ देखने के बाद मन नहीं फिरे। प्रभु यीशु मसीह लूका सुसमाचार 13 अध्याय उसका 3 और 5 आए तुम इस प्रकार कहते, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इस रीति से नाश हो जाए। लेकिन पौलुस क्या कहता है, जब हम प्रेरितों का काम 20 अध्याय और 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस इस प्रकार कहते हैं अपने विषय में, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी और उनको बताने और लोगों का सामने और घर घर सिखाने से कभी मैं नहीं झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फेरना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। पौलुस अपने जीवन के विषय में हम पर कहते हैं, जो आज के अध्ययन का जो अनुच्छेद था जो हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य की किताब 9 का 10 से लेकर 21 तक, वहां पर हमें 5 बातों को समझने का सीखने की जरूरत है। एक, उन टिड्डियों का एक राजा है जो कि जिसको अपोलियन कहा जाता है, विनाशक कहा जाता है, जो कि शैतान है। शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। इसलिए यदि आप मसीह पर विश्वास करते हुए मसीह के संगति में आते हैं
तो शैतान को उस चुंगल में फिर से ना फंसे। याद रखना, हमेशा मकड़ी अपना जाल बिछाते हैं, वैसे शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए ना जाल बिछा कर फिरते हैं। जैसे कि हम पढ़ते पत्रोस के पत्री में, समदों को गिराने के लिए गर्जने वाला शेर के ना आए, सिंह के ना आए, वो घूमता फिरता रहता है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के एक निर्धारित समय है इन तमाम बातों को होने की। तीसरी बात हमने देखा कि उन 4 स्वर्गदूतों को खोल दिया गया, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा फौज निकल आया। अगली बात हमने देखा कि उस फौज की गिनती जो है 20 करोड़ की थी। और अगली बात हमने देखा कि लोग मार डाला गया। और 5वीं बात हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि ये सब कुछ होने का बाद भी जो लोग नहीं मरे थे, जो पृथ्वी पर रह रहे थे, वे मन फिर कर परमेश्वर के पास नहीं आए। एप्लीकेशनल बात, आज मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के कलीसिया, हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन सवाल ये, क्या हमारे गलत चाल चलनों में से, हमारे गलत रास्तों से क्या हम प्रतिदिन मन फिराते हैं? क्या जैसे एक एक घड़ी बीते, जैसे एक एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का नजदीक होते जा रहे हैं, क्या हम अपने गलत रास्तों से मन फिरते हैं, या और भी हम उन गलत रास्तों में लिप्त होकर जाते हैं? क्या हम इस शुभ संदेश को पौलुस के नाय घर घर जाकर यूनानियों से, यहूदियों में से, मसीहों से, ईसाइयों में से, गैर मसीहों से, क्या हम इस सुसमाचार को सुनाते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार, इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय और भी नजदीक होता जाता है, लोग संगति छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के उस विश्वास से, हालेलुया, वे भटक जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, अपोस्टसी जो है विश्वास त्याग होना अनिवार्य। लोग विश्वास से पीछे हटकर, प्रभु से पीछे हटकर दूर गिर जा रहे। लेकिन मेरा और आपका कर्तव्य है कि जो आदेश परमेश्वर ने दिया, जो उद्धार मुझे परमेश्वर ने दिया, उससे लोगों तक लेके जाए और उन्हें कहे कि मन फिराना जरूरी है। उसके लिए चाहे वो मसीह हो, ईसाई हो, चाहे वो गैर मसीह और गैर ईसाई हो, इन सब के पास ये शुभ संदेश सुनाने का जिम्मेवारी मुझको और आपको दिया गया। लेकिन सुनाने से पहले एक ही जिम्मेवारी मेरा है और आपका है, रोज गलत रास्तों से मन फिर जो परमेश्वर का भय मानेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं उनका ना कठोर हृदय को हटाकर मांस सा हृदय दूंगा, ताकि वो टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर का सम्मुख आ सके। हम अपने हृदय में हट ना करें, हृदय को कठोर ना करें। यदि आज हम ये वचन सुनते हैं तो मन फिर कर आप सोचेंगे कल या आने वाले समय में या मृत्यु के उस कदम है ना, उस सीढ़ी पर पहुंचकर मन फिरूंगा। हमें पता नहीं वक्त कब आएगा, लेकिन आज परमेश्वर ने अवसर दिया है मन फिरने का। तो सबसे पहले हमारे गलत रास्तों से मन फिरे। क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं या हम किसी और चीज की आराधना करते हैं? अगर परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज को हम ध्यान देते हैं तो मूर्ति पूजा है। आपको पता है कि कुछ लोग ये इस प्रकार कहते हैं कि हमारे पास वचन पढ़ने का समय नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन में यूहन्ना सुसमाचार पहली आयत कहते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम पाप कर रहे हैं। हमें मुड़कर आना चाहिए, मन फिर कर आना चाहिए। प्रभु का समय एक नया है ना, नया एक निर्णय लेना चाहिए कि अब से लेकर मैं वचन की शिक्षा पाकर परमेश्वर के सम्मुख में चलूं। दूसरी जिम्मेवारी है कि हम ये शुभ संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। क्या आप तैयार हैं?
आज मन फिर कराएं, प्रभु का सेवा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।